अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं मुमताज़ सांवल। आप YouTube पे हमारा चैनल एग्री अखबार देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख सा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें, सब्सक्राइब कर दें और साथ उसके एक घंटी सी बनी हुई है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। किसान भाइयों, वतन अज़ीज़ में कुदरती वसाइल जैसा कि ज़रख़ेज़ ज़मीन और मौसमी हालात की वजह से वसी रकबे पर सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं, जो कि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए मुआवन साबित होती हैं। ताहम तमाम तर कुदरती वसाइल और मेहनती व जफाकश किसानों की मौजूदगी में भी हम सब्ज़ियों की इतनी पैदावार हासिल नहीं कर पाते जितनी कि बाकी ममालिक हासिल करते हैं। हम आज इस वीडियो में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में सब्जियों की पैदावारी सलाहियत में कई गुना इजाफा कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को सब्जियों की पैवंदकारी या वेजिटेबल ग्राफ्टिंग कहते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्जियों की पैवंदकारी क्या है। अगर हम दो मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों को आपस में इस तरह जोड़ दें कि वो एक पौधा बन जाएं और फिर अपनी ज़िंदगी का दौरानिया पूरा करें तो इस अमल को सब्जियों की पैवंदकारी कहेंगे। इस अमल में जब पौधे छोटे होते हैं तो एक पौधे के ऊपर वाले हिस्से जबकि दूसरे पौधे के निचले हिस्से को आपस में जोड़ दिया जाता है। दोनों हिस्से जुड़ने के बाद एक नए मुकम्मल पौधे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और बखैर खूबी अपनी ज़िंदगी का दौरानिया पूरा करते हैं। किसान दोस्तों, पैवंदकारी फलदार पौधों में तो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन सब्जियों में इसका इस्तेमाल निस्बतन नया है। इस वक्त सब्जियों की पैवंदकारी दुनिया में 26 से ज़ायद ममालिक कर रहे हैं। चाइना, जापान, कोरिया, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, तुर्की, अमेरिका, इसराइल और फ्रांस ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त हैं। सब्जियों में पैवंदकारी न सिर्फ पैदावार में इजाफे का सबब बनती है बल्कि इसे बीमारियों को कंट्रोल करने, नीमाटोड्स पर काबू पाने, पौधों को सर्दी और गर्मी से बचाने, पानी की कमी और ज़्यादती बर्दाश्त करने, ज़मीन से ग़िज़ाई अज्जा के इंतज़ाब और खादों की अफादियत बढ़ाने, सब्जियों की क्वालिटी बेहतर बनाने, फल की बाद अज़ बर्दाश्त उम्र बढ़ाने, ज़मीन में मौजूद भारी धातों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, सब्जियों की बर्दाश्त का दौरानिया बढ़ाने और जड़ी बूटियों के कंट्रोल समेत दीगर कई फ़वाद हासिल किए जा सकते हैं। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि मौजूद रूट स्टॉक की पैवंदकारी से खरबूजे, तरबूज, खीरे, मिर्च और टमाटर की पैदावार में बिल तरतीब 92%, 43%, 57%, 25% और 80% तक इजाफा होता है। इसी तरह एक और तहकीक से ये बात साबित हुई है कि मौजूद रूट स्टॉक का इस्तेमाल पैदावार में कमी लाए बगैर सब्जियों में खादों की ज़रूरियात को 50 से 60% तक कम कर सकता है। इसी तरह बीमारियों को कंट्रोल करने में भी पैवंदकारी का इस्तेमाल एक मुसलमा हकीकत का दर्जा रखती है। इन तमाम अवामिल से पैदावारी अखराजात में नुमायाँ कमी हो जाती है, जबकि पैदावार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता बल्कि पैदावार में भी इजाफा होता है, जो कि किसान भाइयों की खालिस आमदनी में इजाफे का सबब बनता है। दुनिया में पैवंदकारी यानी कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग को तरबूज, खरबूजे, खीरे, पेठा कद्दू, लौकी, करेले, टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दीगर कई इकसाम की सब्जियों में पैवंदकारी पर तहकीकात का अमल जारी है। कोरिया, जापान और चाइना में तरबूज की पैदावार के लिए बिल तरतीब 99, 94 और 40% पैवंदशुदा पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रहे, चाइना दुनिया में तरबूज पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया में तरबूज की कुल पैदावार का 66% से ज़ायद सिर्फ चाइना में पैदा होता है। सब्जियों की पैवंदकारी एक नहायत ही मुनाफा बख्श टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस अमल से मुतल्लिक़ा कई मसाइल भी जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। पैवंदकारी का अमल सर अंजाम देने के लिए तरबियत याफ्ता मज़दूरों की ज़रूरत होती है जो इस अमल को बखूबी सर अंजाम दे सकें। गैर पैवंदशुदा पौधों के मुकाबले में पैवंदकारी के ज़रिए पैदा किए गए पौधों के लिए बीज की 2 से 3 गुना मिकदार इस्तेमाल होती है, क्योंकि एक पौधे का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा और दूसरे पौधे का सिर्फ निचला हिस्सा इस्तेमाल होता है और दोनों मिलकर सिर्फ एक नया पौधा बनाते हैं। पैवंदकारी का अमल सर अंजाम देने के बाद 3 से 7 दिन तक पौधों को एक ख़ास दर्जा हरारत और नमी में रखने की ज़रूरत होती है, जिससे
جس کے لیے خصوصی انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ موضوع روٹ سٹاک کا چناؤ نہایت ہی اہم ہے کیونکہ ہر سبزی کی ہر دوسری سبزی پر پیوند نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پر تربوز اور خربوزے کو پیٹھا کدو، توری یا پھر تربوز اور خربوزے کی ہی مناسب اقسام پر پیوند کیا جا سکتا ہے۔ موسمی حالات، زمین کی کیمیائی خصوصیات اور روٹ سٹاک کے استعمال کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب روٹ سٹاک کا چناؤ بنیادی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ صرف اور صرف تجربات سے ہی ممکن ہے۔ بعض اوقات پیوند کاری کے بعد روٹ سٹاک والے حصے سے بھی پودوں کی بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے، جس کو پودے سے علیحدہ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پیوند شدہ پودوں کی تیاری کے لیے وقت اور وسائل بھی درکار ہوتے ہیں، تاہم پیوند کاری سے حاصل کردہ فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے درجنوں ممالک میں وسیع پیمانے پر اس ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے۔ راقم الحروف کے سبزیوں کی پیوند کاری پر کئی تحقیقی مقالجات معروف بین الاقوامی جرائد میں چھپ چکے ہیں، کیونکہ بندہ ناچیز کی پی ایچ ڈی کی تحقیق کا محور و مرکز پیوند کاری کے ذریعے سبزیوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس مکمل طریقہ کار کو بیان کریں گے۔ یہ ریسرچ ہمارے ساتھ شامل کی ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد اظہر نواز، لیکچرر، یونیورسٹی کالج آف ایگریکلچر، یونیورسٹی آف سرگودا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور شیئر والا بٹن بھی دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔